नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शरद। चुनाव से पहले सियासी गलियारों में अब तक खबर ये थी कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए इस बार अलग स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। वो पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले एकजुट तो करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे से। तय ये था कि वो कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे पार्टी को परसेप्शन के लिहाज से ही सही किसी तरह का कोई नुकसान उठाना पड़े। शायद यही वजह रही कि ग्वालियर चंबल संभाग में प्रियंका गांधी के चुनावी शंखनाद जैसे बड़े मंच पर उनसे कद में छोटे कई नेता बोले, लेकिन दिग्विजय सिंह नहीं बोले। चुनावी खेल में हार जीत तय होती उससे पहले ही सूबे के बाहर से सही एक लूज बॉल आई, जिसे बीजेपी ने बिना समय गंवाए लपक लिया। कनेक्शन कमलनाथ का वो बयान बना जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां 82% हिंदू हैं वो हिंदू राष्ट्र है। ये तो आंकड़े बताते हैं। हिंदुत्व को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान की इसी आधार पर अलग अलग मीमांसा हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में वही राज करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा, या मुद्दा कुछ और भी होगा? आज इसी मुद्दे पर कहेंगे, जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार करने में जुटे दिग्विजय सिंह बोले तो सुर्खियां बने बिना नहीं रहे। बात कांग्रेस के विजय स्टेट कर्नाटक से निकली और 2023 के सियासी संग्राम के लिए तैयार मध्य प्रदेश तक पहुंची। पहले सुनाते हैं दिग्विजय सिंह के वो दो बयान जिन पर मचा है सियासी घमासान। जो व्यक्ति ने भारतीय संविधान की शपथ ली है, वो अगर हिंदू राष्ट्र में विश्वास करता तो पहले पद छोड़ देना चाहिए। ये कहा है मैं आज भी कायम हूँ। बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। लूज बॉल पर कैच लपकने के इंतजार में बैठी बीजेपी ने हिंदुत्व और बजरंग दल दोनों सब्जेक्ट तेजी से लपके। मीडिया विभाग ने दिग्विजय सिंह के बहाने कमलनाथ को घेरा तो सरकार ने पूरा गेम चुनावी एंगल में मोड़ दिया। दिग्विजय सिंह जी ने तुष्टीकरण की राजनीति के विरुद्ध चुनावी हिंदू जो कमलनाथ बने हुए हैं उस पर इशारा करते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है। ना दिग्विजय सिंह को ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं। इनको किसी से लेना देना नहीं। सूबे में चुनाव होने में करीब 3 महीने का वक्त है। उससे पहले हिंदुत्व की धुरी पर सियासत कई चक्कर काट चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या चुनाव बाद वही देश के दिल पर राज करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा? आज इसी पर मांगेंगे जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और पूरी स्थिति इससे स्पष्ट हो गई होगी। इस विषय से संबंधित आज हम एक खास चर्चा करेंगे और एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मिथुन अहिरवार जी हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल तो मैं मिथुन जी से ही पूछना चाहूँगा। मिथुन जी, वो अच्छाइयाँ बजरंग दल में कौन सी नज़र आ रही हैं दिग्विजय सिंह को, और वो कौन से लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं? बता दीजिए जरा, आप भी बता दें ज़्यादा बेहतर। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यदि किसी जात से या किसी समाज से या किसी धर्म से कोई व्यक्ति यदि अपराध कर दे तो पूरी की पूरी कौम अपराधी हो जाती है, इस तरीके की सोच अतिरेक भरी सोच होती है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हो सकता है कुछ अच्छे लोग वहाँ भी, जैसे कि हर राजनीतिक दल में ऐसे लोग होते हैं। राजनीतिक साफगोई का इससे अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। भाजपा के लोग अंदरूनी तौर पे मानते हैं कि कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन कभी इनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आती। तो इस बात को उन्होंने लेकर के कहा कि हाँ, ये बात ठीक है कि हमने कर्नाटक में कहा था कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, लेकिन जब हमारी वहाँ सरकार आई तो हमारी सरकार के जो शासन है, उसका प्रशासन है, जो कानून का वहाँ राज है, उसकी वजह से बजरंग दल की एक्टिविटीज टोन डाउन हुई, इसलिए हमने वहाँ उसको
बैन करने का फैसला हटा लिया। मध्य प्रदेश में तो हम ऑलरेडी एक अच्छा शासन दे चुके हैं। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे समय में शासन प्रशासन कसा हुआ रहता था, गृह मंत्रालय कसा हुआ रहता था। आज के गृह मंत्री को सनी लियोनी, श्वेता तिवारी, नेटफ्लिक्स आदि पुरुष, इनसे फुर्सत नहीं है तो कानून व्यवस्था की क्या समीक्षा करेंगे। तो हमारे राज्य में जरूरत नहीं है किसी भी आउटफिट को बैन करने की, क्योंकि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे लोग। थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहूंगा, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब तक ऐसा बयान, जहां तक मेरी समझ है या जितना बहुत ज़्यादा अनुभव ना भी कहें, लेकिन जितना भी मेरा कवरेज को लेकर अनुभव रहा, दिग्विजय सिंह को, कांग्रेस को या बीजेपी की, ऐसा बयान उन्होंने कभी दिया हो कि बजरंग दल भी अच्छे लोग हैं, यानी कि वो कुछ अच्छे काम भी करते होंगे। देखिए उन्होंने तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये बदलाव की वजह, और ऐसे वक्त में जब चुनाव है, कर्नाटक में तो आपका भाई स्टैंड क्लियर था ना, आपने अपना जो घोषणा पत्र है उसमें लिखा था कि हम भाई करेंगे उसको बैन। मध्य प्रदेश में ये जो बदलाव है मैं उसकी वजह जानना चाह रहा हूँ। देखिए कर्नाटक का जिक्र मैंने शुरू में अभी आपसे किया, उसके बारे में भी बोल चुका हूँ, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कही जो बात है वो एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में बात कही है कि जब आप बात करते हैं तो हर राजनीतिक दल में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने यदि ये बात कह दी तो उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के जो विषय है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को के अंदर हिंदुत्व और ऐसे धर्म के मामलों को लेकर के डाइग्रेस करना चाहती है। हम मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर, हम मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं महंगाई के मुद्दे पर, हम मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। तो हमने यही बात कही, जब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस तरीके के बयान कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की तरफ से आते दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो एक ट्रम्प कार्ड जो धर्म का होता था वो भी अब फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी शायद आशंकित है, क्योंकि अब उसे बात करनी पड़ेगी मध्य प्रदेश के विषयों और मुद्दों की जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक डाइग्रेस करती थी। ठीक है पंकज जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। पंकज जी, ये तो आपके लिए चलिए खुश होने की खबर है, कम से कम वो ये कह तो रहे हैं कि हाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं। इस हृदय परिवर्तन की वजह आप क्या समझ रहे हैं आप बजरंग दल में? मेरा मैं आपसे मतलब है बजरंग दल के बारे में जो बात उन्होंने कही है। देखिए सर जी, 2-3 बिंदु है। पहला तो ये कांग्रेस कहती है भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्व की बात करती चुनाव में। हिंदू राष्ट्र का मैं भी किसका था शरद जी? कांग्रेस पार्टी का था कि भारतीय जनता पार्टी का? दिग्विजय सिंह जी का का बयान है कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह का बयान है। तो हिंदू कर रहा शरद जी, बीजेपी का वो कर रहे हैं जो चुनावी। यदि बजरंग दल करें तो जैसा आपने किया कि इन्होंने पर हफ्ते वचन कहा था कर्नाटक के कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। मैं दम के साथ चुनौती दे रहा हूं कि इनमें ताकत नहीं बजरंग दल पर बैन लगाने की। कर्नाटक के बजरंग दल ने कहा, मध्य प्रदेश के बजरंग दल ने कहा, क्योंकि उसके लिए आपको साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए। आप बैन लगाओ, चलते हैं न्यायालय में बात करते हैं, प्रमाणित करो बजरंग दल के बारे में। एक प्रखर राष्ट्रवादी संगठन जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता हो, समाज को जागृत करता हो, बजरंग दल से मेरा आशय, उस पर बैन की बात करते हो, उसकी तुलना पीएफआई से करते हो। वहां भी तुष्टिकरण शरद जी कि बजरंग दल पर और पीएफआई पर ऑलरेडी भारत सरकार ने बैन लगा रखा है। एक स्थापित आतंकवादी संगठन से एक राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल की तुलना कर रहा। अब जब प्रमाण नहीं मिले तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम बैन नहीं लगाएंगे, अच्छे लोग हैं बजरंग दल में। अरे दिग्विजय सिंह जी अच्छे ही लोग हैं, अच्छे भी नहीं सर, अच्छे ही लोग बजरंग दल में है जिनका काम है। और शरद जी, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी आज हिंदू राष्ट्र के नाम पर किससे इस्तीफे की बात कर रहे हैं? ये क्या समझे सर हिंदू और हिंदुत्व क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, जिसको आज परिप्रेक्ष्य में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई जाति के आधार पर काम करती है सर? और विकास की बात करते हैं, 24% की मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर सारे राज्यों में सबसे ज्यादा, 19% की कृषि विकास दर, 17% की सामान्य विकास दर, 15 लाख करोड़ की जीएसडीपी। हम तो कहते हैं कि आओ, नरोत्तम मिश्रा जी ने जिनका उल्लेख हमारे अभी मित्र कर रखा, बाईदेबाज ये भी अच्छे व्यक्ति है कांग्रेस में, ये भले ही विचार अलग है, अच्छे लोग हैं, मित्र अच्छे व्यक्ति है कांग्रेस में। इन्होंने उल्लेख किया नरोत्तम मिश्रा जी को, उन्होंने चुनौती दी है कि किस पर संवाद करना है, खुला मत लगाइए। हिंदू हिंदुत्व पर करना है, आइए मैदान में दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी। विकास पर करना, आइए। ये सर जी क्या है कि अभी इस समय पूरी कांग्रेस दुविधा में है और दिग्विजय सिंह ने तुष्टिकरण का अपना काम शुरू कर दिया। कमलनाथ जी से किसका त्याग पत्र मांगा? ये गुटबाजी है ना कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का परिवारवाद वर्सेस कमलनाथ जी का परिवारवाद। पंकज जी, मैं इस विषय पे भी आऊंगा, जो दूसरा विषय आपने हिंदुत्व वाला कहा है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले रमेश शर्मा जी के पास जाना चाह रहा हूँ उस विषय पर चर्चा से पहले।
रमेश जी, आपको क्या लगता है कि क्यों ये दिग्विजय सिंह को ये स्टैंड लेना पड़ा है अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें? क्योंकि एक पार्टी अगर एक स्टेट में चुनाव है, कर्नाटक का जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ कह रही है कि हम बैन करेंगे घोषित तौर पर। एक स्टेट मध्य प्रदेश जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ दिग्विजय सिंह जैसे नेता कह रहे हैं कि इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, है ना, वो उस बात से कहीं ना कहीं पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं बजरंग दल पर बैन जैसी जो बात है उस पर। तो ये क्या ऐसा संभव है कि एक पार्टी का, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका एक स्टेट में एक अलग स्टैंड होगा, मध्य प्रदेश में एक अलग स्टैंड होगा? तो ये जो बदले हुए स्टैंड है, इसके पीछे की आप कोई खास स्ट्रेटजी क्या देख रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रणनीति हर दल की एक अपनी होती है। कांग्रेस की भी एक अपनी रणनीति है। उस रणनीति के तहत वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कदम उठाती है। मोटे तौर पर अगर आप देख लें, समझौते में भी देख लें, केरल में उनका जिस राजनीतिक दल से समझौता रहा है, देश के दूसरे भागों में उसका वो विरोध करते रहे। तो कुल मिलाकर के हर राजनीतिक दल अपनी एक रणनीति बनाता है। कांग्रेस ने भी अपनी एक रणनीति बनाई हुई है। ये बात इसको कोई इनकार कर नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट की जो ताकत बढ़ी है और जिसके कारण वो केंद्र में सरकार आई है, उसमें एक बड़ा फैक्टर, अकेला फैक्टर नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर वो है जो कहीं ना कहीं मन में एक हिंदू भाव रखता है। और हिंदू भाव रखने के कारण बजरंग दल हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, और जो संगठन है जो रचनात्मक सांस्कृतिक काम कर रहे हैं, उनसे वो जुड़ा हुआ है। तो मोटे तौर पर मध्य प्रदेश में अब जो लड़ाई है वो एक एक वोट की लड़ाई होगी। जैसे हमने देखा कि 2018 में दोनों पार्टियों को बराबर वोट मिले हैं, इस बार भी मान करके चलिए 2023 में बराबरी की लड़ाई होगी। तो दिग्विजय सिंह जी का ये जो बयान है, कहीं ना कहीं जो बहुत आस्थावादी, ऐसा प्रखर टाइप वोट मतदाता है जो कहीं ना कहीं सोचता है कि यार कांग्रेस में हिंदुत्व की बात कम होगी और बजरंग दल पर भी इन्होंने ऐसा कह दिया, उसको थोड़ा नॉर्मल करने के लिए ये बयान दिग्विजय सिंह जी का आया है, और उसको नॉर्मल करने के लिए ही कमलनाथ जी का बयान आया। तो ये उनकी रणनीति है। तो सेकुलर वोट, दिग्विजय सिंह का आप अगर बयान देख लें, उनके दोनों बयान हैं। एक तरफ उन्होंने हिंदू राष्ट्र का विरोध किया तो उससे सेकुलर वोट को साधा, दूसरी तरफ उन्होंने बजरंग दल को लेकर के एक सॉफ्ट वक्तव्य दिया, उससे जो हिंदू वोट है उसको उन्होंने साधा। ये राजनीतिक रणनीति है। ये चुनाव चूंकि एक एक वोट का होना है, तो ये वोट साधने की रणनीति है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है वो राजनीतिक तौर पर हो सकती है, लेकिन मैं मिथुन जी से जानना चाह रहा हूँ, जैसा रमेश जी भी कह रहे हैं कि ये कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन ये कैसी स्ट्रेटजी है और इसके पीछे के क्या आप ज़्यादा बेहतर मीमांसा कर पाएंगे? कि वो कह रहे हैं कि जो राष्ट्र हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदू राष्ट्रवाद की बात करेगा, उसको अपने पद से जो है पहले इस्तीफा दे देना चाहिए संवैधानिक तौर पर अगर है। वहीं कमलनाथ जी कहते हैं कि भाई जब 82% जो हिंदू हैं रह ही रहे हैं, जब संख्याई बल है इतना, तो फिर इस तरीके की बात होनी नहीं चाहिए। तो ये जो विरोधाभासी बातें हैं, हो सकता है कि कोई आपकी स्ट्रेटजी हो, लेकिन जब दो बड़े नेताओं की बातें और विरोधाभासी आती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं? और वैसे ही बीजेपी को मौका भी मिला और उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि जो है पहले तो इस्तीफा कमलनाथ जी से मांग रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। देखिए, कमलनाथ जी के संवैधानिक पद पर हैं, भाजपा के लोगों को बताना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी का जो बयान जिसे बताया जा रहा है वो बयान ना होकर के एक प्रश्न है उन लोगों से जो बार बार ये बात करते हैं कि अगर इस देश में, अगर आप ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनने के बाद लोगों के विकास के काम करेंगे, तो आज क्या कमी है? और अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से बयान नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती भारत हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है। अगर ये मानते हैं हिंदू राष्ट्र है, तो फिर वो लोग जो कहते हैं कि इसको अभी हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या वो लोग गलत बोल रहे हैं? इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं आता। फिर अगर इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, यदि भारतीय जनता पार्टी मानती कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो जो आप भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, उसकी संकल्पना, उसकी परिकल्पना, उसका एक आर्किटेक्चर क्या होगा, इस बात को लेकर के उन्होंने प्रश्न किया था कि जिस देश में 82% लोग यदि रहते हैं और हिंदू समाज के हैं, और यदि उस देश को यदि आप हिंदू राष्ट्र नहीं मानते, तो आपकी परिकल्पना का कथित हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने जवाब यही कह रहा हूं ना। तभी तो फिर दिग्विजय सिंह जी क्यों कह रहे हैं कि फिर अगर कोई ये बात कर रहा है हिंदू राष्ट्र की, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि आप ही कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई 82% अगर हिंदू हैं तो फिर वो हिंदू राष्ट्र है। वो मैंने ये कहा कि 82% लोग यदि हिंदू एक समाज में, एक राष्ट्र में हैं, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का इस पर कोई जवाब नहीं आता। ले लेते उन्होंने यही जवाब ले लेते ना पंकज जी जवाब दे दीजिए। मिथुन जी पूछ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है या नहीं है, आप पहले ये तय कर लीजिए, फिर ये तय करिए कि
क्या बनेगा ये आप लोग कहते हैं, तो अब आप तय कर लीजिए, कह रहे हैं कि कौन सी बात ज्यादा सही है। देखिए शरद जी, कांग्रेस की जिस प्रकार की बौद्धिक दिवालियेपन की स्थिति राष्ट्र के स्तर पर सबके सामने है। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरा हमारा परिवार, पूरी धरा। अच्छा, मैंने इस परिभाषित किया प्राणियों में सद्भावना, किसी जाति का उल्लेख नहीं किया, विश्व का कल्याण हो। ऐसा कोई धर्म शरद जी पूरी दुनिया में जहां पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे नदी वृक्ष सबकी पूजा करते हो, सबके सद्भाव की बात की जाती हो, यही तो हमारे सनातन संस्कृति सनातन राष्ट्र की संकल्पना है। और उसी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज के समय काल में कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब यदि कांग्रेस को समझ नहीं आता हो तो फिर कांग्रेस की बुद्धि पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस के लोग सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस के लोग सवाल बीजेपी से नहीं पूछ रहे सर। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी उन कमलनाथ जी सवाल पूछ रहे हैं जिन दिग्विजय सिंह जी के हिंदू आतंकवादी है, भगवा आतंकवाद है, जिनके प्रभु श्री राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, जिनके सलमान खुर्शीद दिग्विजय सिंह जी के और कमलनाथ जी के मित्र के लिए हिंदू धर्म ISIS और बोको हराम के समान है, जिनके लोग विभाजित ढांचे के पक्ष में खड़े होकर राम नाम का राम काज का विरोध करते हैं, ये उन कमलनाथ जी के लिए सवाल है जिनके वीडियो वायरल है, जो एक ऊर्जा अवतार पार्टी में जाकर कहते हैं कि आओ एक हो जाओ, हम जब सरकार बनेगी तब हिंदुओं से निपट लेंगे, देखेंगे, वीडियो पढ़े सर सोशल मीडिया में। तो ये उन सबसे सवाल है सर कि जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश को भ्रमित करके अपनी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और जहां तक यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कथन बता दीजिए आप कि जिसने किस प्रकार की बांटने की बात करी, तुष्टीकरण की बात करी हो। हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं सर, सकल भारत की, सकल भारत एक है और यही हिंदू और कांग्रेस को। देखिए 2-3 प्रश्न पूछे थे। पहला पूछा था कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र है, गोलमोल जवाब देगा, इनके पास जवाब नहीं है। बौद्धिक रूप से दिवालिया, खाली बोतल जैसी दिमाग की भारतीय जनता पार्टी, उसको पता ही नहीं कि उसका स्टैंड क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े गले फाड़ करके बड़े बड़े मंचों से कहते थे कि हिंदू राष्ट्र इसको बनाएंगे। आज जब पूछ लिया कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र है तो इनके पास जवाब नहीं है। इनके पास पहले भी महंगाई और बेरोजगारी का जवाब नहीं था, इनके पास पहले भी महिला सुरक्षा पर, अब इन पे हिंदू राष्ट्र पे सवाल पूछा है तो इसका भी जवाब इनके पास है नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलने का काम हमारे नेता लगातार कर रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में ये हिंदू मुस्लिम को मुद्दा नहीं बना पाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता बड़ी आतुरता से इंतजार कर रही है इनसे पूछने के लिए कि बताइए आप हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, एक सवाल कांग्रेस ने पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए। दे दीजिए, मैंने शरद जी 2 बार उत्तर दिया, और यदि कांग्रेस समझ नहीं पाए तो कांग्रेस की बुद्धि है। ये सर ये पोल खोल अभियान कमलनाथ दिग्विजय सिंह का चल रहा है, ये भाजपा का चल रहा है। पोल खोल अभियान गुटबाजी कांग्रेस। भारत हिंदू राष्ट्र है या नहीं बता दीजिए। ये बताया तो मैंने परिभाषा दी, समझो ना, राष्ट्र है या नहीं, समझ नहीं आ रहा। हिंदू राष्ट्र है या नहीं, कांग्रेस ना समझे उनका विषय, परिभाषा नहीं, हिंदू राष्ट्र है या नहीं। मैंने भाई परिभाषा से भाषा समझना चाहिए, नहीं समझ में आता तो जाकर अपनी बुद्धि का इलाज करें। हिंदू राष्ट्र है या नहीं, हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, देखिए भाजपा की सच्चाई। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, ये पोल खोल अभियान दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र पर सवाल उठा रहे हैं, उन कमलनाथ पर तो भाजपा के हिंदू राष्ट्र पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए भाजपा देश को हिंदू राष्ट्र नहीं मानती, ये इनकी सच्चाई है। पूछ रहे हैं कि पूरे देश को बरगलाते रहिए, क्या होती है। दिग्विजय सिंह कब तक कमलनाथ का विरोध करेंगे? हमने देखा है दोनों सड़कों पर लड़े, दोनों मिलकर के भाजपा का विरोध कर रहे हैं। भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है, गुटबाजी खेमेबाजी खाने जवाब नहीं दे पा रही है। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसका उत्तर कांग्रेस नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी ने परिभाषित किया कि कैसा राष्ट्र है, परिभाषित हम उसका पालन कर रहे हैं। परिभाषित स्पष्ट तौर पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका हिंदू राष्ट्र नहीं, और यही ये हिंदू और हिंदुत्व है। अब समझ लो, नहीं समझ आए तो जनता समझा लेगी। पंकज जी, मैं रमेश जी के पास जाना चाह रहा हूँ। सर क्या आपको लगता है कि ये जो बातें हो रही हैं हिंदुत्व को लेकर दोनों पक्षों के बीच में, अपने अपने उनके तर्क हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी पर कांग्रेस काम कर रही है कि एक तरफ कमलनाथ जी हैं, उनकी जो हम देख रहे हैं कि कैंपेनिंग में बीच बीच में कथाएं भी हो रही हैं, बागेश्वर धाम की अभी वहाँ कथा हुई धीरेन्द्र शास्त्री जी की, फिर अभी खबर ये भी आई कि जो प्रदीप महाराज है, पंडित प्रदीप महाराज, उनकी भी जो कथा है वो भी वहाँ छिंदवाड़ा में होगी। एक तरफ क्या आपको लगता है कि ऐसी छवि बनाने की कोशिश है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली चीज़ है वो भी साथ में चलती रहे, एक तरफ दिग्विजय सिंह ऐसे बयान भी देते रहे बीच बीच में कि जो हिंदुत्व की बात करेगा उसमें जो उनको इस्तीफे जैसी जो बात उन्होंने कही कि संवैधानिक पद से इस्तीफा देना चाहिए, तो ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी चल रही है कांग्रेस में, एक पहलू
कमलनाथ लेके चलेंगे और एक पहलू दिग्विजय सिंह लेके चलेंगे? ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये कांग्रेस की चुनाव की रणनीति है कि जो हिंदू वोट है वो हिंदू वोट कांग्रेस से टूटे नहीं। कहीं ना कहीं वो वोट कमजोर, कांग्रेस उस वोट पर में कमजोर हुई, तभी तो वो उसकी सरकारें बाहर हुई। एक समय था जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं राज्यों से जो बाहर हुई है वोट टूट करके भाजपा की सबसे बड़ी ताकत जो है राष्ट्र भाव और हिंदू भाव की है। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की ये कोशिश रही है कि हिंदू वोट उनसे टूटे ना। एक बात मुझे कई बार आश्चर्य लगती है, हिंदू राष्ट्र पर जो बात हो रही है भाजपा और कांग्रेस की, दोनों की बातें सत्य से बहुत अलग और केवल राजनीतिक बयान है। आप अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं या व्यवहार की बात करें, दोनों ही दृष्टि में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत के संविधान में भारत सेकुलर राष्ट्र है, वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। और अगर हम व्यवहार की तरीके से देखें तो विशेषाधिकार यहाँ माइनॉरिटी को है, हिंदू को विशेषाधिकार नहीं है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, वो चाहे चर्च हो या मस्जिदें हो, वो वक्फ की संपत्ति हो, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन मंदिरों में सरकार का हस्तक्षेप होता है। कलेक्टर उसका इंचार्ज होता है, चाहे महाकाल का मंदिर हो या ओंकारेश्वर का हो या कहीं का भी मंदिर हो, सरकार का हस्तक्षेप मंदिरों में होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हिंदू एक शादी कर सकता है, मुसलमान 3 शादी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के हिंदू की लड़की की शादी की आयु की है वो 18 साल है, माइनॉरिटी में वो 16 साल है। हमारे एक प्रधानमंत्री ने खुल के कहा था कि भारत सरकार के भारत के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। तो कुल मिलाकर के ये जो भाव है वो भाव जो है कहने के लिए आप कह दीजिए, लेकिन ना तो सिद्धांत के तौर पर ना व्यवहार के तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार है। जिन 7 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या उनको अल्पसंख्यक के नाते वहाँ वो राइट्स मिले हुए हैं? क्या मिजोरम में वो राइट्स मिले हैं हिंदुओं को? गोवा में वो राइट्स हैं हिंदुओं को? कश्मीर में वो राइट्स हैं हिंदुओं को? 2% की आबादी भी अगर हिंदू की है तब भी उसको अल्पसंख्यक के राइट नहीं है, बहुसंख्यक के राइट हैं। तो कुल मिलाकर के कहने की बात है, लेकिन हिंदू राष्ट्र भारत नहीं है। ठीक बात है, ठीक कह रहे हैं। मिथुन जी, मैं आपके पास जाना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि जो रमेश जी ने भी बात की कि सेकुलर छवि है इस देश की, लेकिन जब बीजेपी के नेता कोई इस तरीके का बयान दें या मंदिर जाएं या जो पूजा पाठ करें तो फिर आप लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी भी जब आयोजन कराते हैं कथाओं की, या उन्होंने भी यही बात तो कही कि जब 82% हिंदू हैं तो आखिरकार वो भी यही बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या वाकई में ये एक ऐसा विषय है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता? पॉलिटिकली आपको इसको पकड़ के रखना मजबूरी है, क्योंकि आप भी ये समझ रहे हैं या आपको भी ऐसा लगता है कि ये दिलों तक जाता है लोगों के या वोटर के, जिसको छुआ जाना ज़रूरी है? देखिए, आपकी 2 बातें हैं। पहली बात तो ये गलत है कि कमलनाथ जी ने आयोजन करा है। इस कार्यक्रम के यजमान छिंदवाड़ा के सांसद नकुल जनार्दन जी थे। तो पूजा उन्होंने की, उन्होंने ही आरती उतारी थी, क्योंकि पिता और बेटे को अलग करके, पिता बेटे नहीं, केवल पूरा परिवार, क्योंकि यजमान का पूरा परिवार वहाँ मौजूद रहता है, पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। दूसरा, आपने कहा कि कमलनाथ जी ने ऐसा बयान दिया। बयान नहीं सर, वो प्रश्न के रूप में उन्होंने कहा कि क्या अगर एक देश में 82% की आबादी है तो क्या इस पर सवाल उठाना भारतीय जनता पार्टी का ठीक है? उन्होंने प्रश्न जहाँ मेरे पास वो स्टेटमेंट है, शायद जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने बोला कि हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या बात है। जहां तक अगर मैं सही हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ 82% हिंदू हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, कहने की क्या बात है? ये गलत बयान है। आप उसको, मैं क्योंकि उसी समय मौजूद था जब उन्होंने ये बयान दिया, एक प्रश्न के रूप में था, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था। दूसरी बात, जवाब में ये बोले थे, नहीं ठीक है, प्रश्न उनसे पूछा गया था, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि ये क्या, इस पर जो लोग सवाल उठाते हैं, क्या सवाल उठाने की आवश्यकता है, और सवाल उठाते हैं तो ये आगे क्या होगा, जो कि मैंने पहले बोला। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात को इंगित किया कि क्योंकि हम धर्म के पैरोकार हैं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, इसलिए हमारे लिए आप वोट करिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी ने वोट के लिए हमेशा कहा कि हमने 3-3 पीढ़ियों तक को नौकरी दी है, सरकारी नौकरियां दी है, रोजगार दिए हैं, उनको सशक्त किया है, इसलिए हमें वोट दिए। हमने बड़े बड़े IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान बनाए हैं, आपके परिवारों को तरक्की करने का अवसर दिया, आपके परिवार से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बनाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। हमने सड़कें बनाई, हमने पुल बनाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सामान को बनाया इस देश में, इसलिए हमें वोट दीजिए। हमने आपके परिवारों को सशक्त करने का काम किया, कमजोरों को आगे बढ़ाया, उनके लिए विशेष प्रावधान किए, इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। इस देश के सामाजिक खाके को इंटैक्ट रखने के लिए संवैधानिक रूप से, इसलिए कांग्रेस को वोट दीजिए। हमने कभी भी नहीं कहा कि क्योंकि हम हिंदू हैं या हम किसी धर्म के हैं इसलिए हमें वोट दीजिए। यह मूल फर्क दोनों ही पार्टीज का है। हम अभी भी चुनाव में इसी मामले पर जा रहे हैं और आगे भी इसी तरीके की राजनीति करेंगे। पंकज जी, आप किस मुद्दे पर जा रहे हैं?
जनता के बीच में? देखिए शरद जी, आप एक चीज देखिए बहुत रोचक है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता को अपने हिंदू होने का प्रमाणित देना पड़ता है। कांग्रेस के नेताओं को क्यों देना पड़ता है? इसलिए कि कांग्रेस के लोगों ने जीवन भर तुष्टीकरण किया, अभी भी तुष्टीकरण कर रहे हैं। अभी चुनाव के 3 महीने पहले कमलनाथ जी को बागेश्वर धाम की भी याद आ रही है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी याद आ रहे हैं। तो वही बागेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा जी, जिनको सज्जन सिंह वर्मा और गोविंद सिंह जी कहते हैं ये बीजेपी के स्टार कैंपेनर है, ये आरएसएस के एजेंट है, उन्हीं के प्रमोद किशन जी ने कहा कि कमलनाथ जी शर्म करो, बीजेपी के एजेंट की स्टार कैंपेनर की आरती उतार रहे हो आप। तो ये जब विरोधाभास कांग्रेस में रहेगा ना, जब दिग्विजय सिंह हिंदू राष्ट्र पर सवाल खड़े करेंगे, भगवा आतंकवाद बोलेंगे, तब ऐसी दुविधा रहेगी। और जब भी दुविधा होती, सुविधा नहीं होती। वही स्थिति कांग्रेस के साथ है कि दिग्विजय सिंह करेंगे तुष्टीकरण की बात, कमलनाथ जी करेंगे हिंदू राष्ट्र की बात, और कोशिश करेंगे। लेकिन लोग परिपक्व और समझदार हैं, वो जानते कब कमलनाथ जी ने कथाएं कराई। कमलनाथ जी तो वही कमलनाथ जी थे ना जिनके वीडियो वायरल है, जो रोजा अफ्तार में जाकर कहते कि एक हो जाओ, चुनाव के बाद निपट लेंगे इनसे। अरे कमलनाथ जी शर्म करो, रोजा अफ्तार में जाके किसको भी फूट बांधने काम कर रहे हो। और इसीलिए मैंने कहा शरद जी कि इनको प्रमाणीकरण देना पड़ता है, बार बार प्रमाणित करते हैं। कभी कोर्ट के ऊपर जन्म पहन लेते हैं। हम लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी जी अपनी आदरणीय दादी इंदिरा जी की बात करते हैं, आदरणीय दादा फिरोज का उल्लेख क्यों नहीं करते? क्यों ना कटती दादा का नाम लेने में? इसलिए कि वहां भी दादा का नाम फिरोज है, इसलिए दिक्कत आती है। अतीत की बजाय वर्तमान के मुद्दों पर अगर चर्चा करें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि समय की अपनी पाबंदी है, इस वजह से इस डिबेट को हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा। हमारे साथ जो 3 खास मेहमान जुड़े थे, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी चुनाव आने में हालांकि थोड़ा सा वक्त है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो हवा में तैरने लगे हैं। उसमें हिंदुत्व भी है, उसमें बजरंग दल भी है, उसमें महंगाई भी है, उसमें जनता से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं। लेकिन इन सब में कौन सा मुद्दा ज़्यादा प्रभावी रहेगा और जनता किस पर ज़्यादा भरोसा करेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।